we attend to John, but also make sure that environment is all right now for everybody to start protecting their work, their businesses, their homes and everything else. Today, I have 7 such steps to tell you, and the order in which I'm saying them are: the first one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Second is on health, and both in rural and urban, and together with it I put an during the COVID period education related steps that have been taken. So that's the second. Third is on businesses and COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. Fifth is talking about ease of doing business and related matters. Sixth is on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. So these are the steps which we are taking, 7 of them under these headings. And the last, of course, I will be coming to tell you about the 20 lakhs. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी, देश के प्रति संबोधन किया। उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हों। We have taken steps which were constructive and productive, और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। We have worked with a targeted approach in the last couple of months, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है, और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए, और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया, और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर, और इसमें 8,429 करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, विधवा, अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपये अब तक ट्रांसफर कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं। इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफर करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2 करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया।
अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो। तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। और ऐसे 12 लाख लोगों ने ईपीएफओ में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया। ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हों, लेकिन प्रयासों में कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर एमएसपी खरीद पर देखा जाए तो 74,300 करोड़ रुपया उस पर भी खर्च किया गया था। और जो 4.25 लाख करोड़ के ऋण किसानों ने लिए थे उसमें भी 3 महीने का मॉरेटोरियम अलग से दिया गया। 86,000 करोड़ रुपए के ऋण किसानों को पिछले 2 महीनों में दिए गए ताकि उनको फसल के समय कोई दिक्कत ना आए। और राज्यों को भी पैसा हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराया ताकि खरीद हो सके। ज्यादा इस पर लंबी बात ना करता हुआ आज हम आपके सामने